नमस्कार। आइए जानते हैं इस बुलेटिन में देश भर में मॉनसून जहां तक पहुंचा है वहां कैसा प्रदर्शन रहा और आने वाले दिनों में किन राज्यों में दस्तक दे सकता है जहां पर इंतजार इसका हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बीते 24 घंटों में यानी 9 जून की सुबह 8:30 बजे से 10 जून आज सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की जो अवधि रही उस दौरान किन शहरों में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो यहाँ पर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की सबसे पहले बात करते हैं एनएलएम, जो कि मानसून के आगे बढ़ने की सांकेतिक परिधि है, सांकेतिक दायरा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि अरब सागर में पश्चिम भागों में अरब सागर के उत्तरी इलाकों में लगभग पहुंच चुका है और कुछ ही हिस्से बचे हैं जब ये उत्तरी अरब सागर को पार कर लेगा। और साथ ही साथ कोंकण गोवा, मुंबई समेत कोंकण गोवा को पार कर चुका है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके बाकी बचे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ ही हिस्से बाकी हैं, बाकी जगहों पर ये मानसून पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में अब मानसून का इंतजार शुरू हो चुका है। मानसून जल्द ही इन भागों में भी दस्तक दे सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। अगले 24 से 48 घंटों के बीच ये नॉर्मल समय से कह सकते हैं कि कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में नॉर्मल समय पर मानसून पहुंचा है और कुछ शहरों में या राज्यों में सामान्य समय से पहले ही मानसून दस्तक दे रहा है। और इन स्थितियों के बीच अब आइए जानते हैं कि 24 घंटों की अवधि में बारिश सबसे ज़्यादा कहां पर रिकॉर्ड की गई। इसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान 231 मिलीमीटर की भीषण वर्षा दर्ज की गई है और ठाणे में भी 174 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। लोकल ट्रेन सेवाएं मुंबई और इसके उपनगरीय शहरों में बहुत व्यापक रूप में प्रभावित हुई हैं और लोगों का आना जाना भी बहुत बाधित हुआ है। लॉन्ग आइलैंड, ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है जहां पर 173 मिलीमीटर वर्षा हुई है। माथेरन महाराष्ट्र में 122, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी 114 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि बारिश यहां पर होने की संभावना काफ़ी प्रबल है, तो यहां पर बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। माना में 97, मुरमुगांव गोवा में 95 मिलीमीटर और बॉम्बे के कोलाबा में 86 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। शिराली कर्नाटक में 81 मिलीमीटर, पेंड्रा रोड में 79, मांडला मध्य प्रदेश में 71 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। दक्षिण पूर्वी इलाका है मध्य प्रदेश में। और हरनई महाराष्ट्र में 69 मिलीमीटर, परभनी महाराष्ट्र में 69 मिलीमीटर, पारादीप ओडिशा में 65 और गोवा पणजी में 64 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। संबलपुर ओडिशा में रिकॉर्ड की गई है बारिश 63 मिलीमीटर। महाबलेश्वर में 48, दहानू महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है जहां पर 46 मिलीमीटर वर्षा हुई। रत्नागिरी में भी 46 मिलीमीटर की बारिश हुई। इसके अलावा ये जो जगहें आपने देखी इनमें सिर्फ पेंड्रा रोड और एक दो जगहों को, पारादीप को छोड़ दें और संबलपुर को छोड़ दें, तो बाकी जो इलाके हैं वो मानसून वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर मानसून पहले से ही दस्तक दे चुका है। साथ ही साथ टॉप 20 रेनियर सिटीज़ के इस लिस्ट में आप देख सकते हैं देहरादून, जहां पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है और लंबा इंतजार यहां पर रहेगा। लेकिन यहां पर भी पूर्वी आर्द्र हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं उसके चलते यहां पर बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। आसपास के भी कुछ शहरों में उत्तराखंड में वर्षा दर्ज की गई है। बाकी मैदानी और पर्वतीय इलाकों में फिलहाल उत्तर भारत के बारिश नहीं हुई है। मौसम शुष्क और गर्म बना रहा, ये स्थिति रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बारिश मानसून की किन इलाकों में होने की संभावना है और धीरे धीरे किन इलाकों में मानसून बढ़ सकता है। कोस्टल रीजन पर आप देख सकते हैं गुजरात के दक्षिण कोस्टल से लेकर सौराष्ट्र के भी कोस्टल रीजन में बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो रही हैं और कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत इन इलाकों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। और पालघर, ठाणे, मुंबई से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग का जो रीजन है इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। गोवा में भी काफ़ी व्यापक बारिश की संभावना है और कर्नाटक के तटीय इलाकों और साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा की गतिविधियां मानसून की लगातार जारी रहेंगी। और दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार इंटेंसिफाई हो रही हैं और ये हवाएं न सिर्फ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत पर पहुंचेंगी बल्कि ये हवाएं इन इलाकों को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी पर जाएंगी और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम जो कि कल बन सकता है, इस सिस्टम को काफ़ी मदद करेंगी। और इसी वजह से जो मॉइस्चर की फीडिंग है आप देख सकते हैं 11 जून की रात में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही हैं, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा का कुछ रीजन रहेगा। साथ ही साथ तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ये सभी इलाके इस सिस्टम के प्रभाव से अच्छी वर्षा यहाँ पर हो सकती है। और 12
जो सिस्टम बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, ये 12 जून के आसपास यहाँ पर देखिए उड़ीसा के तटों के करीब पहुँच सकता है और इसके कारण यहाँ पर बहुत मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ इसी दौरान 12-13 जून को मुंबई समेत ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर भी और तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। तो मुंबई में जो अभी आपने बारिश देखी है वो तो ट्रेलर था, कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। आप जानते हैं कि मानसून जब भी दस्तक देता है तो कई बार अपने साथ मुंबई को सराबोर करता है और मुंबई में इस तरह का बारिश का स्पेल लगातार बीच बीच में आता रहता है। जून के बाद जुलाई भी भीषण वर्षा वाला महीना है, जिस दौरान समूचे मुंबई और इसके आसपास के शहरों में बहुत व्यापक वर्षा होती है। तो इसके लिए तैयार रहिए, बच कर रहिए, संभल कर रहिए और एडवाइजरी जो भी स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी है उसको भी फॉलो कीजिए और मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए ही अपनी प्लानिंग आगे की कीजिए मुंबई और आसपास के शहरों में। और मध्य क्षेत्रों में भी इन भागों में मानसून जल्द दस्तक देगा और ये जो बारिश है इसको प्रीकर्सर के तौर पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में। और इसी बारिश के स्पेल के साथ जिस तरह से मुंबई में झमाझम बारिश के साथ मानसून आया है, इसी तरह से इन क्षेत्रों में भी मानसून झमाझम बारिश के बीच ही दस्तक देने वाला है, ऐसे संकेत है। एल नीनो का प्रभाव नहीं है और इसके अलावा आईओडी भी नेगेटिव फेज में नहीं है, न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है, ना ही वो मानसून को मदद कर रहा है और ना ही वो मानसून को कमज़ोर कर रहा है। तो इस तरह की स्थितियों के बीच हम ये कह सकते हैं कि मानसून के राह में फ़िलहाल कोई बाधा नज़र नहीं आ रही है। हाल ही में MJO यानी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन अरब सागर, उसके बाद भारत के ऊपर से और उसके बाद अरब सागर के ऊपर बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आगे निकला है। साइक्लोन यास के दौरान ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, जिसने काफ़ी अहम रोल प्ले किया साइक्लोनिक स्टॉर्म के बनने में। तो ये अब आगे निकल चुका है और 30 से 60 दिनों के बाद ये वापस भारत के क्षेत्रों पर, इन भागों पर आ सकता है। इसका जो जर्नी है वो 30 से 60 दिनों के बाद रिपीट होती है। तो यहाँ जब पहुँचेगा उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ सकती हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी मानसून का प्रदर्शन इसी तरह से अच्छा रहेगा और बारिश देश के तमाम इलाकों में बहुत अच्छी दर्ज की जाएगी। मानसून से जुड़े इस अपडेट के बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।